कृष्ण के महानतम शिक्षाओं में एक शिक्षा यह भी है जिसके कारण वे पहचाने भी जाते हैं। जैसे हर व्यक्ति की एक पहचान होती है, ऐसे कृष्ण की एक पहचान है कि कृष्ण हमें संसार से भागना नहीं सिखाते, संसार में ही जागना सिखाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि भागते तो कमजोर है, नपुंसक है जो भाग जाते हैं, क्योंकि जंगल में जाना, वृक्ष के नीचे बैठ जाना और शांत हो जाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन आप स्कूटर पे जा रहे हो, सिग्नल आया है, 150 सेकंड लिखा है कि गाड़ी रुकेगी आपका सिग्नल पर, यहां हेलमेट आपने पहन रखा है, गर्मी का समय है और जेब में से फोन की घंटी बज जाती है। अब उसमें से फोन को निकालना, हेलमेट को सरकाना, उस पर लगाना, इतने में आपके पास की बगल में जो बस खड़ी है उसका धुआं पूरा आपके मुंह पे आ रहा है। उसमें भी अपनी शांति को बचा के रखना, अपनी समस्वरता को बचा के रखना, यह कृष्ण का संदेश है। क्योंकि जंगल में चले जाना, आश्रम बना लेना, वहां शांत हो जाना, इसमें आपकी कोई प्रतिभा नहीं है। लेकिन जीवन के युद्ध में खड़े होकर भी जब आप अपनी समस्वरता को नहीं खोते, वो आपका गुणवान होना है। हमने एक गलती और भी की है, मनुष्यों ने क्या की कि हमने अपने सारे कृष्ण राम सारे अवतारों को तस्वीरों में और मंदिरों में बैठा दिया है। उनका हमारे जीवन में कोई भी स्थान नहीं है। बाहर हम मंदिर जाने के पहले बाहर हम जब होते हैं तो हम सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, और जब मंदिर में जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, वहां शराब और सिगरेट नहीं पीते। इसका अर्थ यह हुआ कि मंदिर में तो भगवान है लेकिन हमारे बाहर जीवन में हमारे साथ वो नहीं है। तभी तो हम सिगरेट पीते हैं, तभी हम शराब पीते हैं, तभी वो सब काम करते हैं जो करने योग्य नहीं है, क्योंकि बाहर तो साथ में हमारे है ही नहीं। जब परमात्मा का साथ आप मानते ही नहीं है कि बाहर हमारे साथ है, तो आपके जीवन में परमात्मा फिर आएगा कैसे? आ ही नहीं सकता। जैसे कोई बालक बड़ा हो जाए और गलत संगत में पड़ने के कारण कुछ दुर्गुणों का शिकार हो जाए, शराब पीने लग जाए और घर पर नशे की धुत अवस्था में आए और अपने पिता से बदतमीजी करे और पिता से कहे तुमको क्या लेना देना, मेरी जिंदगी, जैसा मैं चाहूं वैसा जीऊंगा। तो जैसा पिता को दुख होता है उस औलाद के लिए, ऐसा ही परमात्मा को हमारे लिए दुख होता है जब हम गलत आदतों में जीना शुरू करते हैं, क्योंकि वे सदा हमारे साथ हैं। उन्होंने हमको एक पल को भी नहीं छोड़ा है, वे सदा हमारे साथ हैं। अगर हम इस प्रकार की भावनाओं को लेकर जीना शुरू करें कि परमात्मा सदा मेरे साथ है, तो जो आपका जीवन बनेगा, जो खुशबू उठेगी उस जीवन में, उसकी बात ही फिर दूसरी है। इसलिए परमात्मा को कृष्ण कहते हैं कि सदा अपने साथ ऐसा समझो कि तुम्हारे साथ मैं जी रहा हूं, तुम्हारे साथ ही हूं, तुमसे एक पल भी मैं दूर नहीं हूं।